दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। मोहम्मद शामी ने 5 विकेट लेकर के श्रीलंका को जबरदस्त शिकस्त दी और सिर्फ मोहम्मद शामी नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज और बुमराह, ये जो 3 तिकड़ी भारत को मिली है टीम इंडिया की, वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन अब हो रहा है। एक नए युग की शुरुआत हो रही है टीम इंडिया में कि इन तीनों जो है खतरनाक बॉलर की जो तिकड़ी है ये धुआंधार प्रदर्शन कर रही है और इसने धमाकेदार तरीके से भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है और श्रीलंका को ऐसा धराशायी किया है कि उसे ताउम्र याद रहेगा, क्योंकि श्रीलंका को 55 रनों पर समेट दिया है 19.4 ओवर में। ये T20 का भी बदतर परफॉर्मेंस कह सकते हैं। ये हालत कर दी है 50 ओवर्स गेम्स की कि 55 रन पर सिमट गई टीम, क्योंकि ये 3 जो धाकड़ बल्लेबाज गेंदबाज मोहम्मद शामी, बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये 3 जो तिकड़ी थी, इससे धुआंधार तरीके से काम किया और बैटिंग में तो ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो 3 धाकड़ गेंदबाज थे इन्होंने कैसे प्रदर्शन किया। देखिए, बुमराह है 5 ओवर किया, 1 मेडन, 8 रन दिए सिर्फ और 1 विकेट चटकाए और इकोनॉमी रेट देखिए 1.60 का इकोनॉमी है। 5 ओवर में 1 विकेट लिए और रन दिए 8। इसी तरह सिराज की बात कर लें तो सिराज 7 ओवर 2 मेडन 16 रन और 3 विकेट। शामी 5 ओवर 1 मेडन 18 रन और 5 विकेट। 5 विकेट आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में ये सबसे जो है ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 45 विकेट हो गई इनकी और सबसे तेज़। और जो बाकी जो खिलाड़ी थे जो इन्होंने किया है बनाया इससे पहले, उन्होंने इससे ज़्यादा मैचेस खेले वर्ल्ड कप में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि शामी के नाम है, इसलिए उनकी तारीफ हर जगह हो रही है। Another record for this young talent, 45 wickets शामी की हो गई हैं। इससे पहले ज़हीर खान की थी 44। I think we talk about it in a break, और जब हम बैठे होते हैं कि शामी why he's been so successful, और I think इस साल के से पिछले साल 2 पांजे इसने वैसे वनडे में और भी लगाए हुए हैं। And that's incredible performance by him. आके सीम मारता है, वहीं से गेंद बाहर, वहीं से गेंद अंदर, but mostly and with good pace. वही भी इसकी लेंथ वो है वो रिवॉर्ड वाली, you know, back of a length, वहीं से अंदर, वहीं से बाहर, round the wicket, over the wicket. और देखिए ये खींची हुई लेंथ जो कहते हैं ना वो करता है ये। और बिकॉज लंबी क्रिकेट खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, दैट्स अनदर ब्रिलियंट डिलीवरी। ज़्यादा बुमराह जितनी स्विंग नहीं हुई इसकी, बट इसकी बॉल सीम होती है जो पढ़ के जिसे कहते हैं हम लगती है। देखे ना सारे बैट्समैन बैक फुट पे खेल रहे थे इसको, और ये इसकी तीसरी या चौथी विकेट थी, बट ओवर एंड ऑल परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सेप्शनल। दैट वाज फुल डिलीवरी, गुड पेस, middle stump gone, easy catch by Gill in second slip. They're just toying around with the Sri Lankan batters. It was great to see and so impressed by his bowling, not just in this game, in the whole World Cup. I mean, he's got 14 wickets in 3 games. और शुरू में वसीम भाई बाहर बैठे, so when he got his chance, he grabbed it with both hands, which is very important in an event like the World Cup. Very, any event, I suppose. You just wait for your turn, and when it comes, that's where you should try to shine, and he did it ideally, perfectly. I mean, incredible performance, and he's only going to get better. So that's a good news for world cricket. तो मोहम्मद शामी जो है वो 5 विकेट चटकाए, उन्होंने श्रीलंका को याद दिला दी। उनको जो है एशिया कप में भी इसी तरह का फाइनल में बहुत ही ज़बरदस्त कोलंबो में हराया था और वही तिकड़ी, वही जोश दिखाई दे रहा है। मोहम्मद सिराज ने वापसी कर ली है। इन स्विंग आउट स्विंग बुमराह और शामी जो अनप्लेएबल खिलाड़ी जो है होते हैं, और इस तरह से जो लगाया था फील्डिंग, देखिए किस तरह से टेस्ट मैच की तरह फील्डिंग लगाई थी। और मोहम्मद कैफ ने बोला भी था कि टेस्ट मैच फील्ड ओडीआई में दिखा, और ये वजह थी इन तीनों की आउट स्विंग, इन स्विंग और जो इस सीम कर रहे थे जिस तरह से। तो ये जो 3 तिकड़ी है इसने ही कमाल किया और किस तरह की श्रीलंका को आउट किया, और ये एक नए युग की शुरुआत टीम इंडिया में हो रही है। ये जो फास्ट बॉलिंग का जो यूनिट है, ओके लेट मी से दिस कि इससे पहले इससे बेहतर बॉलिंग यूनिट वो भारत के वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मतलब हम 2011 में भी जीते थे, हम 1983 में भी जीते थे, पर ये जो बॉलिंग यूनिट है ना, और खास तौर से ये यूनिट तब पूरा हुआ जब शामी आए।
अब क्रिकेट शो पे तो हम वो पहले दिन से कह रहे हैं कि रख लो, कोई सुन नहीं रहा था। फिर एक इंजरी होती है, इंजरी टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर वो श्रेयस अय्यर को इंजरी नहीं होती ना, तो केएल राहुल और पाकिस्तान के खिलाफ खेलते भी नहीं थे। खेले थे, 100 बनाया था। नाउ रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अगर ये हार्दिक इंजर्ड नहीं होते तो हम शमी को भी खेलते नहीं देखते। हम जितना मर्जी बोलते रहते हैं टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह, लेकिन जैसे ही खेले 5, 4 और 5, आई मीन 14 मैच खेला ये लड़का, वर्ल्ड कप का 45 विकेट चटका चुका है। द हाईएस्ट विकेट टेकर और सबसे कम मुकाबलों में। सेकंड जो बेस्ट है वो शायद 44 विकेटों पे, पर 40 या 44 जो भी विकेट्स हैं, इनसे डबल मैच खेले हुए हैं यार। तो मतलब दिस इज अनरियल स्टैट्स। अब तो मतलब मजबूर कर रहे हैं कि सर प्लीज, हाथ जोड़ के आपके सबसे विनती है, हम भी करेंगे, हम भी एक्चुअली वो कि ये करना है, हमको सच्ची में करना है कि ना बोलर्स को सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना वो सेलिब्रेशन ना अभी भी नहीं हो रहा है। अगर आप भारत के मैच देखने जाओ तो कहते हैं 90% जो जर्सियां होती हैं उसके पीछे या तो नंबर 18 लिखा होता है, 45 लिखा होता है। भाई साहब इसके पीछे ना वो बोलर्स का नंबर, बॉलर जसप्रीत बुमराह की जर्सी का नंबर क्या है शायद नहीं पता हो किसी को। शमी के पीछे क्या लिखा है किसी को आइडिया ही नहीं है। मतलब मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, पुट माय हैंड अप। क्योंकि हम उतना सेलिब्रेट ही नहीं करते, इतना टीवी पे दिखता ही नहीं है बंदा यार। जब ये काम कर रहे हो तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप ना जनरेशनल चेंज आ रहा है यहाँ पे कि आप बैटर की बात करते हो, अब आप कहते हो यार मुझे ना फास्ट बॉलर बनना है, ऐसा बनना है यार, मुझे बुमराह, शामी, सिराज जैसा बनना है। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल। तो सुना आपने, इससे पहले भारत को इस तरह की जो है वो कभी भी अटैकिंग जो तिकड़ी नहीं मिली थी। इसी की तलाश थी इस तरह के बॉलर्स की, क्योंकि मैचेस को बॉलर ही जिताते हैं। बैट्समैन तो चाहे 300 बना दें या 350 बना दें, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना जो है वो गेंदबाज का काम है, विकेट लेना गेंदबाज का काम है, और वो टीम इंडिया को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया रूथलेस बता रहे हैं शोएब अख्तर, और ये बता रहे हैं किस तरह से लीथल हो गई है, रूथलेस हो गई है, अनस्टॉपेबल हो गई है, अनब्रेकेबल हो गई है। ऐसा लगता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है और ये रुकने वाली नहीं है। सेमीफाइनल में इस तरह से धमाकेदार एंट्री हुई है, और कोलकाता में टीम इंडिया का मुकाबला अब दक्षिण अफ्रीका से होगा, ऐसी संभावना है। तो कुल मिलाकर के जो ये रोहित शर्मा है, हो सकता है धोनी का जो की बराबरी कर लें इस बार, क्योंकि इस बार बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ 2 मैचेस ही बचे हैं, 2 कदम दूर है सेमीफाइनल और फाइनल। तो अब देखना होगा कि ये तिकड़ी जो है वो आगे भी इसका जलवा कायम रहता है नहीं, लेकिन जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त फॉर्म है, और धुआंधार तरीके से जो परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है वो वाकई वर्ल्ड कप वाली चीज़ दिखाई दे रही है। तो हर तरफ ये एक्साइटमेंट है, और मोहम्मद शामी ज़बरदस्त फॉर्म में है। उनको खेल नहीं सकता, खिलाड़ी खेल नहीं पा रहा उनके बॉल को। खुद सचिन तेंदुलकर पहले जब खेलते तो कहते थे कि जब नेट पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो नहीं खेल पाते शामी को, कि शामी की बॉल कब घुस जाए अंदर कहा नहीं जा सकता। बुमराह जो इंजरी के बाद वापसी करके आए हैं, तो वो बिल्कुल ही अलग रफ्तार में, बिल्कुल ही अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं। और रोहित शर्मा के लिए खास मौका है कि वो इस बार वर्ल्ड कप जीत लें 2011 के बाद, तो उनका भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और ये 3 खिलाड़ी जिस पर भरोसा जताया है, खास करके शामी को पहले बिठाया था, उसके बाद सिराज शुरुआत में अच्छा नहीं कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने पिक किया। तो इस तरीके से ये 3 जो तिकड़ी है गेंदबाजों की, ये निश्चित रूप से वर्ल्ड कप दिलाने में सक्षम दिखाई दे रही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं सुपरस्टार। आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।